रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमने टॉपिक लिया है रिप्रोडक्शन एनिमल्स। ये टर्म 2 का आपका चैप्टर है, तो आज हम यही डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन इसमें थोड़ा सा लेंगे आज रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के बारे में। तो आपने को पता है, आपने पढ़ा भी होगा, मतलब प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, सर्कुलेशन और रेस्पिरेशन आपने पढ़ा होगा अर्ली क्लास में। तो उसके साथ साथ ये जो डाइजेशन है, सर्कुलेशन है या रेस्पिरेशन है, ये एक इंसान को, एक लिविंग थिंग को ज़िंदा रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरह ये जो आपने पढ़ा होगा रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, हाउ प्लांट्स रिप्रोड्यूस, या कैसे हमारे पास नए प्लांट्स आते हैं। तो इसी तरह आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, और ह्यूमन बीइंग्स भी हम कह सकते हैं। इसमें वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो आप ये इमेजिन करो कि अगर ये जो यंग जो वंस, अगर वो नहीं आते इस दुनिया में, तो कैसे दुनिया चलती। तो इसीलिए रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अल्लाह ने हम पे ये करम किया है कि जितने भी एनिमल्स है या ह्यूमन बीइंग्स है, वो रिप्रोड्यूस करते हैं ताकि उनके यंग वंस आते हैं और ये कायनात चलती रहती है। तो अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ये आपको समझ में आ गया कि ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है कि रिप्रोडक्शन जैसे डाइजेशन, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन ये ज़रूरी है, इसी तरह रिप्रोडक्शन भी ज़रूरी है। तो अब हम मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो आपने देखा होगा कि जो छोटे-छोटे हम बात करेंगे ह्यूमंस की, छोटे बच्चे होते हैं। ऐसे कैट की हम बात करेंगे, उसके पास किटन, छोटे बिल्ली के बच्चे होते हैं। ऐसे डॉग के पास या कैटरपिलर, बटरफ्लाई सॉरी, उनके कैटरपिलर्स होते हैं। तो इसी तरह हैन चूज़े निकालती है, काऊ के पास छोटा बिचड़ा होता है, कॉफ जिसको बोलते हैं, फ्रॉग, टोडलर जिसको हम बोलते हैं। तो ये जानवर हम देखते हैं अपने इर्द-गिर्द, हम देखते हैं ये यंग वंस हम अपने इर्द-गिर्द देखते हैं। तो आप हम ये कह सकते हैं कि हमें ये पता करना है या हमको ये देखना है कि कैसे यंग वंस पैदा होते हैं। जैसे एनिमल्स के या ह्यूमंस के कैसे यंग वंस पैदा होते हैं। इन्होंने कुछ एग्जांपल दिए हैं। कैन यू टेल हाउ चिक्स एंड कैटरपिलर्स आर बॉर्न। इन्होंने ये भी बताया हाउ किटन्स एंड पपीज आर बॉर्न। ये हमारे लिए क्वेश्चन है कि हाउ दिस इज ड्यू टू द रिप्रोडक्शन व्हेन मेल एंड फीमेल join together and they reproduce, and after that we get a new thing, new animal or baby from the very couple. तो अब आप ये भी देख सकते हैं कि जब ये पैदा हो जाते हैं तो ये छोटे-छोटे होते हैं, उनकी शक्ल थोड़ा-सा डिफरेंट होती है, मे बी डिफरेंट तो जो उनको बड़ा होके एक, अगर हम ह्यूमन की बात करेंगे कि उसके पास जब बच्चा पैदा होता है उसकी 2 आँखें होते हैं, नाक होती है, कान होते हैं, और ये पैटर्न जो वो सेम पैटर्न होता है, शक्ल अलग हो उसकी, लेकिन पैटर्न जो वो सेम पैटर्न होगा। तो इसी तरह जो मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन हम कहेंगे, तो मोड्स ऑफ जस्ट लाइक प्लांट्स, तो इसी तरह मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन एनिमल्स में भी है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आज हम थोड़ा सा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दूंगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है। प्लांट्स, यू नो दैट प्लांट्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, हैव मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। इसी तरह तो एनिमल्स में भी मेल एंड फीमेल्स होते हैं और उनके पास रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, लाइक मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स उनके अलग अलग होते हैं। तो एक चीज़ होती है उनमें, द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन एनिमल्स आल्सो प्रोड्यूस गैमेट्स। गैमेट्स उनमें होते हैं,
तो वो प्रोड्यूस करते हैं गैमेट्स, और दैट फ्यूज टू फॉर्म ए जाइगोट। तो जाइगोट वो फॉर्म करते हैं। तो ये जाइगोट ही जो डेवलप करता है एक न्यू इंडिविजुअल को। तो इस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जो जब मेल एंड फीमेल्स प्रोड्यूस gametes, and the gametes fuse together and form zygote, और जाइगोट की वजह से न्यू इंडिविजुअल बनता है। और इस फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन को क्या हम बोलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो कैसे? जब मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है तो उसको कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो और इसमें थोड़ा-सा एक और चीज़ है। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। मैंने आपको थोड़ा-सा रिप्रोडक्शन के बारे में बताया, फिर मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में भी। ने तो नेक्स्ट हमारा होगा जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होंगे मेल और फीमेल के, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।